Hello everyone. Today in Unit 3rd of Accountancy of Class 12th, Company Account, Accounting for Share Capital, I am going to discuss about the next topic, that is accounting treatment in case of forfeiture of share. In the last video, I have discussed about the various accounting treatment related to calls in arrear, calls in advance, issue of share for consideration other than cash, and so many other topics. Now, forfeiture of share, it is one of the very important part of accounting for share capital. Let's start the topic. First, the meaning of forfeiture of share. Shareholders fail to pay one or more installment with allotment money and or call money, then his share is cancelled and money already paid is forfeited by the company. जब एक शेयर होल्डर अपने किसी भी इंस्टॉलमेंट को, एक या एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट को, ये इंस्टॉलमेंट जो हो सकता है अलॉटमेंट मनी हो सकता है या कॉल मनी में फर्स्ट कॉल हो सकता है या सेकंड कॉल हो सकता है या फाइनल कॉल हो सकता है, इसका पैसा जब नहीं दे पाता है तो उसके शेयर को कंपनी कैंसिल करती है और उसने जो भी पैसा पे किया हुआ होता है उस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर, उसको कंपनी जब्त कर लेती है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर। नाउ, फॉरफीचर ऑफ शेयर की मीनिंग पूछा गया था बोर्ड एग्ज़ाम में 2015 में। जो क्वेश्चन था वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो हमने आपसे मीनिंग अभी डिस्कस किया, ये आपको यहाँ पे लिखना है। नाउ सी, फॉरफीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ शेयर अलॉटेड एंड ट्रीटिंग एक्चुअली रिसीव्ड अमाउंट इज फॉरफिटेड। फॉरफीचर के केस में उस पर्टिकुलर शेयर को जिसको कि कंपनी फॉरफीचर करती है, उसके ऊपर जो भी पैसा कंपनी को मिला होता है पहले से शेयर होल्डर की तरफ से, उसको कंपनी जब्त कर लेती है। नाउ, एंट्रीज एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, इसमें हमने आपको शुरू में बताया था कि 2 केसेस पर हमें अकाउंटिंग एंट्रीज करना है इशू ऑफ शेयर के केस में, इशू ऑफ शेयर एट पार एंड इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो अगर शेयर इशू किया गया है कंपनी के द्वारा एट पार पे और उस केस में शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता है, तो उसके शेयर को जब फॉरफीचर किया जाएगा तो उस समय जो एंट्री की जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि शेयर फॉरफीचर होने की वजह से हमारी जो शेयर कैपिटल होती है कंपनी की वो रिड्यूस होती है। तो उस समय शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे और जो डेबिट में अमाउंट जो लिखा जाएगा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, जो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, जैसे 500 शेयर को फॉरफीचर किया जा रहा है तो 500 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर, उस पर्टिकुलर शेयर पे कितना वैल्यू शेयर होल्डर से कॉल किया गया है। तो कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर, जैसे सपोज करिए कि फर्स्ट कॉल तक 7 रुपीज़ मांगा गया तो 7 से किया गया। अगर फाइनल कॉल के बाद किया जा रहा है और पूरा शेयर 10 रुपीज़ का है तो 10 हमारा कॉल्ड अप हुआ, फिर उस कंडीशन में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा उसको लिखेंगे। इसके बाद 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इसमें हम उस अमाउंट को लिखेंगे जो कि उसने ऑलरेडी उस शेयर पे किया था और जिसको कंपनी जब्त कर रही है। यहाँ पे फॉरफिटेड अमाउंट की वैल्यू आएगी। फिर हम करेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट, अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है तो जो अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट है, जो कि कंपनी को नहीं मिला हुआ है, उस अनपेड अमाउंट को यहाँ लिखा जाएगा। और इसी तरह 2 शेयर कॉल लिखा जाएगा, जो कॉल पर अमाउंट उसने पे नहीं किया है, तो अनपेड अमाउंट ऑफ कॉल यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये एंट्री हम पास करेंगे एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। नाउ, one question is there. Question is, Honda Limited issued 10,000 equity shares of rupees 100 each, payable as follows: rupees 20 on application, 30 on allotment, 20 on first call and 30 on second and final call. 10,000 shares were applied for and allotted. All the money was received with exception of both calls on 300 shares.
held by Supriya. These shares were forfeited. Give necessary journal entry. तो यहाँ पर आप देखें कि 300 शेयर जो कि सुप्रिया ने लिया हुआ है, उसने 300 शेयर पर दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, बोथ कॉल, जिसमें फर्स्ट कॉल आता है 20 रुपीज़ से और सेकेंड एंड फाइनल कॉल कंबाइंड है तो 30 रुपीज़ से। तो आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट कॉल पे सुप्रिया ने 300 शेयर पर 20 रुपीज़ से 6000 नहीं दिया। इसी तरह फाइनल कॉल पे हम देखें तो 300 शेयर पर उसने 30 रुपीज़ से 9000 नहीं दिया। ये दोनों जो फाइनल कॉल और ये फर्स्ट कॉल है, ये अनपेड अमाउंट है जिसको कि उसने पे नहीं किया है। बाकी जो पैसा उसने पे किया हुआ है 300 शेयर पे, तो उसने पैसा जो पे किया हुआ है, एप्लीकेशन मनी 20 रुपीज़ और अलॉटमेंट मनी 30 रुपीज़, टोटल मिला के होता है 50 रुपीज़। 50 इंटू 300 ये पैसा उसने पे किया है। तो टोटल उसने पैसा पे किया है कंपनी को 15,000, जिसको कि कंपनी यहाँ जब्त कर लेगी इन केस ऑफ फॉरफीचर। नाउ सी द सोल्यूशन। फर्स्ट इज़ एप्लीकेशन की अगर हम एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स अलॉट किया गया है, 20 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी है, 10,000 इंटू 20 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू होगा 30 रुपीज़ से 3 लाख से, और पूरा अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। सी हियर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख। इसके बाद पैसा मिल गया अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ 20 रुपीज़ से, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख। अब जब पैसा मिला तो यहाँ पे सुप्रिया ने 300 शेयर पे 20 रुपीज़ से नहीं दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख से ड्यू हुआ था। सुप्रिया का अमाउंट होता है यहाँ पे 300 शेयर पे इंटू 20, तो ये 6000 माइनस हो गया, बाकी रिमेनिंग अमाउंट मिला तो 1,94,000 मिल गया। इसके बाद सेकेंड कॉल किया गया। सेकेंड कॉल पे हम आते हैं तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30 रुपीज़ से था, 10,000 शेयर पे 3 लाख हुआ, और यहाँ पर अगेन सुप्रिया ने पैसा नहीं दिया 300 शेयर पे इंटू 30, तो 9,000 नहीं मिला था। 9,000 माइनस करेंगे, 3 लाख माइनस 9,000 2,90,000 बाकी शेयर होल्डर्स ने दे दिया। अब सुप्रिया का शेयर फॉरफीचर किया गया। जब शेयर फॉरफीचर किया गया तो हमने अभी बताया था शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे बाय द नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। तो यहाँ पर आप देखें, इस केस में सुप्रिया से फाइनल कॉल मांगने के बाद फॉरफीचर हुआ है तो 30,000 से हम डेबिट करेंगे। इसके बाद अनपेड कॉल्स में शेयर फर्स्ट कॉल पे उसने 6,000 नहीं दिया, शेयर सेकेंड कॉल पे 9,000 नहीं दिया, क्रेडिट किया, और जो पैसा उसने दिया था उसको जब्त किया गया। तो यहाँ पर आप देखें 15,000 जो है उसका जब्त हुआ, क्योंकि उसने एप्लीकेशन का 20 और अलॉटमेंट पे 30 पे किया था 300 शेयर पे, तो दोनों मिला के होता है 50 रुपीज़। 50 इंटू 300 इसका जब्त किया गया कंपनी के द्वारा। तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्री पास करेंगे इन केस ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार। नाउ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अगर शेयर को प्रीमियम पर इशू किया गया और उस केस में फॉरफीचर होता है, तो हमें यहाँ पे जो बात ध्यान रखनी है कि जो शेयर को हम फॉरफीचर करने जा रहे हैं, क्या उसने, जो डिफ़ॉल्टर शेयर होल्डर है, उसने प्रीमियम का पैसा पे किया है कि नहीं। पहली कंडीशन, इफ़ सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, अगर मिल चुका है तो नॉर्मल एंट्री होगी जैसा इशूड एट पार के केस में होता है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर, टू शेयर अलॉटमेंट विद अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे जो पैसा नहीं मिला, अगर यहाँ पे फॉल्ट किया तो उससे क्रेडिट करेंगे, साथ में फिर क्रेडिट करेंगे जो कॉल्स का पैसा नहीं दिया उसको क्रेडिट करेंगे, और जो पैसा उसने दिया है 2 शेयर फॉरफीचर करेंगे, इसको कंपनी जब्त करेगी। तो ये एंट्री बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसा एट पार के केस में हुआ। ये तब होगा जब फॉरफिटेड शेयर पर प्रीमियम का पैसा शेयर होल्डर ने दे दिया हुआ है। नाउ दूसरा केस है इसका, इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर। अगर प्रीमियम का अमाउंट फॉरफिटेड शेयर पे नहीं मिला हुआ है तो उस केस में एंट्री में एक चेंज आएगा, और वह चेंज होगा
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट किया जाएगा बाय द प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर। शेयर कैपिटल अकाउंट को उसी तरीके से डेबिट करेंगे बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड वैल्यू पर शेयर। क्रेडिट करेंगे हम टू अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो जितना पैसा नहीं मिला उसके ऊपर उस अमाउंट से लिखा जाएगा। टू शेयर कॉल्स अकाउंट, जो जिस कॉल का पैसा उसने नहीं दिया, कितना पैसा नहीं दिया उस पर्टिकुलर कॉल पे, उससे क्रेडिट किया जाएगा। और साथ में टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जितना अमाउंट कंपनी ने जब्त किया ऑन फॉरफिटेड शेयर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एंट्री पास करेंगे इन केस ऑफ forfeiture of share issued at premium and premium amount is not received on the forfeited share. Now see a numerical question. Sunena, a shareholder holding 500 shares of rupees 10 each, did not pay the allotment money of rupees 4 per share including premium of rupees 2 and first call and final call of rupees 3. Here her shares were forfeited after the first and final call. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करने के बाद शेयर को फॉरफीचर किया गया। गिव जनरल एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो फॉरफीचर की एंट्री करनी है यहाँ पे आपको। तो आप यहाँ पर पहले ध्यान दें कि जिस शेयर को हम 500 जो सुनैना का है जिसको फॉरफीचर करने जा रहे हैं, क्या उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया है या नहीं। तो आप देखें यहाँ पर प्रीमियम का जो अमाउंट की डिमांड की गई वो अलॉटमेंट के साथ है और उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। इसका मतलब है प्रीमियम का भी पेमेंट नहीं हुआ। तो हमारा दूसरा केस है फॉरफीचर की एंट्री में जिसमें हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करते हैं। नाउ सी द एंट्री। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट होगा नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड वैल्यू पर शेयर। तो हम 10 रुपीज़ पूरा कॉल करने के बाद फॉरफीचर करने जा रहे हैं, तो ये 5000 हो गया। अब हम डेबिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को। तो 500 शेयर पे हमें 2 रुपीज़ से नहीं मिला हुआ है, तो ये 1000 हुआ। इसके बाद अलॉटमेंट मनी की बात करते हैं। तो अलॉटमेंट मनी 500 शेयर पे हमारा 4 रुपीज़ से मांगा गया था जिसका पेमेंट नहीं किया था, तो 500 इंटू 4 2000। फर्स्ट कॉल का पैसा जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंबाइंड है और ये 3 रुपये से, तो 500 इंटू 3 1500 हुआ। और इसके बाद जो भी बैलेंस अमाउंट आएगा उसको कंपनी जब्त करेगी और ये अमाउंट आया 2500। तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्री पास करेंगे इन केस ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। नेक्स्ट एक कंप्लीट क्वेश्चन अब हम लेते हैं यहाँ पर, जिसमें एप्लीकेशन से शुरू करते हुए हम फॉरफीचर तक जाएंगे। क्वेश्चन इज एक्स लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of 2 per share payable as under. On application 4, on allotment 5 per share including premium, on call ₹3 per share. Application were received for 60,000, oversubscribed हुआ। Allotment was made on pro rata to the applicants of 48,000 शेयर। तो यहाँ पर आप देखें 60,000 एप्लीकेशन मिला, 48,000 को अलॉट किया गया प्रो राटा। तो यहाँ पर जो 12,000 एप्लीकेंट हैं उनको यहाँ पर रिमेनिंग एप्लीकेशंस बिंग रिजेक्टेड, तो इनको रिजेक्ट किया गया। इसका मतलब है एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज़ था, तो इंटू 4 मीन्स 48,000 आपने रिटर्न कर दिया। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज अप्लाइड टूवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो यहाँ पर अलॉटमेंट पर पैसा यूटिलाइज़ किया गया जो एक्सेस मनी मिला। तो एक्सेस केस को अगर हम समझे तो यहाँ पर 48,000 एप्लीकेशन को हमने एक्सेप्ट किया है और उनको 40,000 प्रो डाटा पर दिया। तो यहाँ एप्लीकेशन मनी हमारा 8,000 शेयर पर एक्स्ट्रा आया 4 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग। तो 32,000 रुपीज़ हम एडजस्ट करेंगे कहाँ पर, अलॉटमेंट में। क्लियर। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। श्री चिटनिस टू whom 1600 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड श्री जगदाले टू whom 2000 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे द कॉल मनी। 2 शेयर होल्डर हैं। चिटनिस जिसने 1600 शेयर जिनको अलॉट किया गया है, उन्होंने यहाँ पर अलॉटमेंट मनी
को पे नहीं कर पाए। और फिर जगदाले जो दूसरे शेयर होल्डर हैं उन्होंने 2000 शेयर लिया हुआ है और उन्होंने कॉल मनी का पैसा नहीं दिया और इन सभी शेयर्स को फॉरफीचर किया जा रहा है यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पर देखें, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे कि इन्होंने नंबर ऑफ़ शेयर कितना अप्लाई किया था, स्पेशली चिटनीस का। तो आप देखें, अप्लाई हमें फाइंड करना है तो 48,000 के लोगों को हमने 40,000 दिया है। तो यहाँ पर हमें चिटनीस के केस में देखना है कि 1600 शेयर हमने उसको दिया, तो उसने अप्लाई कितना किया होगा, इसको फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर हम इसको फाइंड करते हैं अगर, तो आप यहाँ पे देखें 120 और इसको 16 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1920, मतलब 1920 शेयर उसने अप्लाई किया और उसको शेयर दिया गया यहाँ पे 1600। तो 320 शेयर उसने एक्सेस अप्लाई किया और इस केस में 320 शेयर का पैसा जो है, 320 शेयर का पैसा जो होता है एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंग एक्सेस हमारे पास है। जिसको कि अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया होगा और उसके बाद जो अलॉटमेंट मनी है रिमेनिंग अमाउंट उसने पे नहीं किया होगा। नाउ सी द कैलकुलेशन फर्स्ट। एप्लीकेशन तक तो सभी ने पैसा दे दिया, अलॉटमेंट पे अगर कंपनी ने पैसा मांगा यहाँ पे तो 40,000 शेयर्स पे 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कंपनी 2 लाख मांगती है। और यहाँ पर जो एक्चुअल अमाउंट अलॉटमेंट का हुआ 2 लाख, जिसमें से 32,000 ऑलरेडी हमारे पास एक्सेस है। ये 32,000 कैसे है, एप्लीकेशन जो हमारे पास 8,000 शेयर का एक्स्ट्रा है, 8,000 इंटू 4 32,000 आया। 8,000 कहाँ से आया, ये 48,000 को हमने 40,000 शेयर दिया था, तो 8,000 जो एक्स्ट्रा होता है इंटू 4 किया 32,000। इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया तो रिमेनिंग अमाउंट बचता है 1,68,000 जो हमें चाहिए। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे चिटनीस का, जिसने कि यहाँ पर अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया हुआ है। तो अलॉटमेंट मनी चिटनीस से मांगा गया 1600 शेयर, उसको अलॉट किया गया 5 रुपीज़ पर शेयर से 8,000 मांगा गया। ऑलरेडी हमने अभी कैलकुलेट किया था 1920 शेयर्स उसने अप्लाई किया, उसको मिला यहाँ पे 1600 शेयर अलॉट हुआ। तो 320 शेयर उसका एक्सेस आया, जिसके ऊपर उसने 4 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी दिया था एक्स्ट्रा, तो ये होता है 1280। और 8,000 में इसको एडजस्ट अलॉटमेंट मनी में करने के बाद 6,720 जो कि उससे अलॉटमेंट का रिमेनिंग अमाउंट लेना है जो उसने पे नहीं किया है। तो ये हमने अलॉटमेंट का कैलकुलेशन कर लिया और यही कैलकुलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम अगर इसको हम दूसरे तरीके से नंबर ऑफ़ शेयर अप्लाइड फाइंड करें तो यहाँ पर हम रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे इन दोनों के बीच में। 40,000 और 48,000, 40,000 अलॉट हुआ था, अप्लाई हुआ था यहाँ पे 48 रिजेक्शन के बाद। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो निकालें तो ये रेशियो हमारा बनता है 5:6 का। मीन्स यहाँ पे 6 शेयर के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको 5 शेयर अलॉट हुआ। तो इस केस में चिटनीस को अलॉट हुआ था 1600 शेयर, तो उसने अप्लाई कितना किया, तो यहाँ पर अप्लाइड है 6 और अलॉट है 5, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो 1920 शेयर आ जाएगा। नाउ अलॉटमेंट मनी जो मिला कंपनी को एक्चुअल 2 लाख टोटल ड्यू हुआ था, जिसमें से 32,000 हमने एडजस्ट करने के बाद 1,68,000 चाहिए और यहाँ पर चिटनीस ने जो पे नहीं किया 6,720, तो कंपनी को जो अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ 1,61,280। अब अगला जो कैलकुलेशन हम करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर पर हमारा क्या अमाउंट होगा। तो इसमें आप देखिए अमाउंट पेड बाय चिटनीस ने जितना पे किया होगा वह फॉरफीचर किया जाएगा। तो चिटनीस ने टोटल अप्लाई किया था 1920 शेयर और इसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया था, तो इसने टोटल दिया कंपनी को 7,680।
इसके अलावा जगदाले ने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का दिया, तो एप्लीकेशन 4 रुपीज़ था और अलॉटमेंट हमारा 3 रुपीज़ था, तो उसके अकॉर्डिंग उसने 7 रुपीज़ टोटल दिया और इसके अकॉर्डिंग आता है 14,000। तो टोटल इन दोनों ने पैसा जो कंपनी को पे किया 21,680, जिसको कि कंपनी ने यहाँ पे जब्त किया हुआ है। नाउ सी द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी। पहली जो एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन आया था 60,000 शेयर, कंपनी ने ऑफ़र किया था 40, ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था 4 रुपीज़ पर शेयर से, तो 2,40,000 आया। इसके बाद एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र किया गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। तो एप्लीकेशन मनी 2,40,000 शेयर कैपिटल अकाउंट में आप ध्यान से देखें, यहाँ पे उतना ही पैसा हम ट्रांसफ़र करेंगे जितना शेयर इशू करना है। तो हमें इशू करना था 40,000 शेयर, 40,000 इंटू 4 1,60,000। अलॉटमेंट में यहाँ पर एक्सेस अमाउंट गया, तो एक्सेस शेयर हमारे पास आया था 8,000 इंटू 4 32,000 और हमने रिटर्न किया था एप्लीकेशन 12,000 शेयर का, तो 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 12,000 इंटू 4 48,000। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू हुआ, अलॉटमेंट ड्यू हुआ यहाँ पे 40,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर, जिसमें प्रीमियम भी है। तो 5 से 2 लाख हुआ, यहाँ शेयर का पैसा है 3 रुपीज़, 40,000 इंटू 3 1,20,000, 2 रुपीज़ एप्लीकेशन है, 40,000 इंटू 2 80,000। जब अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे वर्किंग नोट किया था कि अलॉटमेंट कितना मिला, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि 1,61,280 आया था अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ। तो यहाँ पे हम अगली एंट्री में करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1,61,280, कॉल्स इन एरियर कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो चिटनीस ने पैसा नहीं दिया था 6,720, ये वर्किंग में हमने किया हुआ है। इसके बाद 2 शेयर अलॉटमेंट को हम क्रेडिट करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे रिसीव करना था, दैट इज़ 1,68,000। इसके बाद कॉल मनी को ड्यू करेंगे। कॉल मनी हमारा 40,000 शेयर पे 3 रुपीज़ से ड्यू होता है, तो शेयर इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000। अब यहाँ पे जब कॉल मनी रिसीव हुआ तो 2 लोगों ने फॉल्ट किया, पैसा नहीं दिया, एक चिटनीस और दूसरा जगदाले। चिटनीस का जो शेयर था 1,600 शेयर था, जगदाले का जो शेयर था वो 2,000 था, दोनों मिला के होता है 3,600। इस पर इन्होंने 3 रुपीज़ से पैसा नहीं दिया, तो इंटू 3, तो इसका मतलब है टोटल इन्होंने जो पैसा नहीं दिया 10,800, तो इसको कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट किया गया। टोटल हमारा कॉल ड्यू हुआ था 1,20,000 से, इसमें से 10,800 नहीं मिला, तो रिमेनिंग अमाउंट हुआ हमारा 1,09,200 जो बाकी शेयर होल्डर्स ने पे किया। तो एंट्री हमारा बन गया बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कॉल अकाउंट। इसके बाद अब कंपनी ने इनके शेयर को जब्त किया। नाउ सी द फॉरफीचर एंट्री। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो हम 3,600 शेयर को फॉरफीचर करने जा रहे हैं इनटू कॉल्ड वैल्यू पर शेयर। टोटल 10 रुपीज़ तक कॉल करने के बाद फॉरफीचर हो रहा है, तो 36,000। प्रीमियम सिर्फ चिटनीस ने नहीं पे किया था, जगदाले ने, क्योंकि जो फॉल्ट किया था वो कॉल मनी का पेमेंट नहीं दिया था। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे 1,600 शेयर इंटू 2, चिटनीस का शेयर था 3,200, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो पैसा जब्त किया गया, तो इसका कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो अमाउंट कॉल्स इन एरियर का पहले कैलकुलेट कर लें तो डिफरेंस फिगर आसानी से फाइंड कर लें। तो कॉल्स इन एरियर जो हमारा था ये 2 अमाउंट है, 6,720 एरियर हुआ था हमारा अलॉटमेंट पे और 10,800 एरियर हुआ था हमारा कॉल मनी पे। तो दोनों का टोटल ये हुआ एरियर में आ गया, कॉल्स इन एरियर में आप यहाँ देखें 17,520। रिमेनिंग अमाउंट इन दोनों ने जो पे किया था इसका भी कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 21,680 ये कंपनी जब्त कर लेगी। तो दिस इज़ द एंट्री
विच इज़ पास्ड इन केस ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। आई होप आपको ये सभी फॉरफीचर की जो एंट्रीज हमने डिस्कस किया ये समझ में आया होगा। अब आपको अपने टेक्स्ट बुक से इस पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और जो वर्किंग नोट हमने बताया था इस क्वेश्चन में, उस वर्किंग नोट को बहुत ध्यान से आपको करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।